ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ईश्वराय नमो नमः। परमेश्वराय नमः। परमस्वरूपाय नमो नमः। जय श्री राम। नमस्कार। आदरणीय श्रोताओं, मेरे साथियों, भगवत प्रेमियों, आपके ऊपर, हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा की अपार कृपा का आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप हम कार्तिक महात्म्य के इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आज श्रवण करते हैं कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय का महात्म्य, छठे अध्याय की महिमा एवं स्नान की विधि, स्नान की विशेषता और स्नान करने का शास्त्रोक्त तरीका क्या है, जानते हैं विस्तार से रहस्य में इस कथा का श्रवण करते हुए। बोले गणपति भगवान की, गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। तो राजा पृथु को भगवत प्रेमी ब्रह्म ऋषि नारद जी के ने कहा कि जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुशा अक्षत चंदन आदि लेकर के स्नान करने के लिए जलाशय पर जाए। स्नान करने के तरीके भी स्थान के अनुसार उसकी महत्ता को बताते हैं, महानता को बताते हैं। यदि आपके घर के सानिध्य में कोई नहर है तो नहर में स्नान कर लें, और नहर में स्नान करने के यदि नदी पास में हो तो नहर से अधिक पुण्य जो है नदी में स्नान करने का मिलता है। अर्थात नहर से नदी में स्नान करने का 10 गुना पुण्य अधिक मिलता है। नदी की अपेक्षा यदि कोई सरोवर हो तो सरोवर में उससे भी स्नान करने का पुण्य जो है 10 गुना अधिक मिलता है। और यदि सानिध्य में कोई संगम हो जहाँ 2 नदियों का मेल हो रहा हो तो उसमें सरोवर से भी अधिक 10 गुना अधिक पुण्य प्राणी को प्राप्त होता है। और यदि कोई तीर्थ में सानिध्य में पास हो तो सानिध्य में तो तीर्थ में तो स्नान करने का पुण्य की विशेषता अनंत कही गई है। बोले तीर्थदेव भगवान की जय हो। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें, भगवान को प्रणाम करें, तीर्थ रूपी ही उस देव को प्रणाम करते हुए संकल्प करें कि प्रभु कार्तिक महीने की इस तिथि को, षष्ठी तिथि को, इस बार को मैं ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पापों के विनाश के लिए तीर्थ रूपी ही प्रयागराज का स्नान करके सर्व कामना को सिद्धि के लिए स्नान कर रहा हूँ। मेरे संपूर्ण पापों को शांत करें, मुझे आशीर्वाद दें। संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः आचमनियम आदि देवे अर्घ्य देवे। प्रार्थना करें, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आप प्रसन्न करने के लिए, आपको प्रसन्नता के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो, तन से, मन से, वाणी से किए हुए पाप नष्ट हो।
हे कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आपकी कृपा से ही मैं इस पूजा को कर रहा हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें, इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे माधव, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों को नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, मेरे संपूर्ण पापों का नाश करें। कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाले संपूर्ण पुण्य मुझे प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा मेरे ऊपर बना रहे। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थियों को तिल और आंवले का चूर्ण लगा करके विधवा स्त्रियों को जति ही तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या और नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दसवीं और तिथियों को हो आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए भगवान की स्तुति करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, इस प्रकार के शब्दों को कहते रहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले इंद्र आदि देवता उसकी रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अतः आप मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषियाँ, इंद्र आदि के देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों का संपूर्ण तीर्थों, 7 समुद्र, समस्त जलाशय है मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध सर्प और औषधियाँ, 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। मेरा कल्याण करें, मुझ पर कृपा करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों को विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उसे उतने वर्ष पर्यंत व्रती को पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। देखिए रहस्य की बात, जब हम तर्पण करते हैं, जितने तिल उस जल में पड़े हैं, ध्यान दीजिए, आपके पितृगण, आपके पितृ देवता उतने सहस्त्र वर्षों तक, एक नहीं, यदि 10 तिल भी उसमें पड़े हो तो 10,000 वर्षों तक आपके पितर जो है सत्यलोक में, स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल करके शुद्ध वस्त्र पहने, प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर के पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर के चंदन, फूल और फलों से तो भगवान विष्णु को अर्घ्य देवे और इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार का मंत्र बोलें। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठ्य ब्राह्मणों से श्रद्धापूर्वक पूजन करें और पूजन करवाएं। बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहता है, मुख में वेद और सारे अंगों देवता निवास करते हैं। अर्थात ब्राह्मणों को प्रणाम करने के लिए उसे स्पर्श करना तो निषेध है, लेकिन ब्राह्मण के पाँव को स्पर्श करते हुए पाँव के अंगूठे में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देवताओं के आशीर्वाद से देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ उसके संपूर्ण पाँव के अंगूठे में विहित है, निहित है। अपने कल्याण की कामना रखने वाले इस प्रकार पूजन करें और किसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान ना करें और ना ही सब विरोध करें। एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें, उन्हें दीप दान करें और उन्हें प्रणाम करें। तुलसी की पूजा
भुक्ति और मुक्ति को देने वाली, श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने वाली, सर्व कल्याण करने वाली महामाई आपको बारंबार प्रणाम है। हे देवी तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु प्यारी, हे विष्णु की दुलारी महाशक्ति महामाई, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें, मेरा कल्याण करें। इस प्रकार विधिवत माँ तुलसी का पूजन करें, माँ तुलसी को नमन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत में अनुष्ठान करते हैं वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को भोग करके ही अंततः भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, सब पापों को नष्ट करने वाले, मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाले, संस्तातन में इस शक्ति का प्रचार करने वाले, कार्तिक महात्म्य की इस प्रकार है कल्याण करने वाला ये व्रत है, श्रेष्ठ कल्याण करने वाला गुरुवर ने बताया। श्रेष्ठ बुद्धि वाले, उत्तम गति वाले, उत्तम विचारों वाले, परमात्मा पर श्रद्धा रखने वालों को इस प्रकार के उत्तम उपाय का व्रत करने से अपने मानुष तन का ही नहीं संपूर्ण कुल का कल्याण हो जाता है। इसी के साथ मेरे साथियों, बस आप नित्य प्रति कार्तिक का करें स्नान, तुलसी महामाई की करे पूजा, करे स्नान, करे भगवान का ध्यान, और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से नित्य प्रति इस कथा को सुनते रहें। होगा आपका भी कल्याण और होगा हमारा भी कल्याण। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो, तुलसी महामाई की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, माधव भगवान की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो, जय सच्चिदानंद सतगुरु महाराज की जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।